दोस्तों, गन्ना बुवाई से पहले और गन्ना बुवाई के बाद हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स प्रयोग करने चाहिए, अर्थात कौन कौन से खाद हमें प्रयोग करने चाहिए गन्ना बुवाई से पहले और गन्ना बुवाई के बाद, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कौन से खाद के प्रयोग और किस समय करने से हमें गन्ने की उपज ज़्यादा मिलती है, क्वालिटी शानदार मिलती है, वो भी कम लागत में। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। उन आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों, यदि पहले ही आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारे दूसरे किसान भाई भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जब गन्ने की बुवाई करनी होती है तो उससे पहले हमें अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। लेकिन हमारे बहुत से किसान भाई, या मैं तो ये कहूँगा अधिकतर किसान भाई, भूमि की जांच नहीं कराते हैं, मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं, चाहे वो अनभिज्ञता के कारण करते हों या आलस के कारण करते हों, और मिट्टी की जांच नहीं हो पाती है, जिससे जिन खादों का हमें प्रयोग करना चाहिए, जिन तत्वों का हमें प्रयोग करना चाहिए, उनका हम प्रयोग या तो करते नहीं हैं या कम मात्रा में करते हैं, और जिनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए उनका प्रयोग हम ज़्यादा कर लेते हैं। और उसका नतीजा होता है हमारी लागत तो बढ़ जाती है, लेकिन हमें मुनाफा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए और उसी के अनुरूप हमें इन खादों का प्रयोग करना चाहिए जिन खादों की अनुशंसा की गई हो। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि बुवाई से पहले मिट्टी की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। यदि हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करा पाए हैं और उन्हें बुवाई जल्दी करनी है, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि इन इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, बुवाई से पहले जो प्रयोग होते हैं खाद, वो 3 प्रकार से हमारे किसान भाई करते हैं। सबसे पहले जो करते हैं वो करते हैं डीएपी का प्रयोग, और डीएपी का प्रयोग हमारे किसान भाई करते हैं और बड़ी मात्रा में करते हैं। लेकिन इसके साथ अधिकतर हमारे जो किसान भाई हैं वो पोटाश का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन हमें पोटाश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि डीएपी में पोटाश नहीं होती है। तो दोस्तों, हमें अब डीएपी की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, अर्थात कितनी मात्रा हमें लेने से हमारे जो गन्ने की बम्पर पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, हमें डीएपी की जो मात्रा लेनी है प्रति एकड़, वो लेनी है 50 से 60 किलोग्राम। और अधिकतर हमारे जो किसान भाई प्रयोग करते हैं वो करते हैं एनपीके 12-32-16, और उसकी मात्रा हमें लेनी चाहिए 70 से 75 किलोग्राम प्रति एकड़, क्योंकि इसमें तीनों तत्व होते हैं, नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होती है और पोटाश भी होती है। ये एक संतुलित खाद होता है। और दोस्तों, और हमारे बहुत से शौकीन किसान भाई प्रयोग करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, और जब दूसरे डीएपी या एनपीके 12-32-16 नहीं मिलती है, तब भी हमारे किसान भाई इस खाद का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ प्रयोग होता है यूरिया और पोटाश। अब इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए? तो दोस्तों, इसकी मात्रा हमें लेनी चाहिए, जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है, इसे प्रति एकड़ हमें 3 बोरे प्रयोग करने चाहिए, जो 1 क्विंटल 50 किलो हो जाता है। और दोस्तों, इसके साथ जो प्रयोग करना है हमें वो करना है यूरिया 1 बैग अर्थात 45 किलोग्राम, और इसके साथ प्रयोग करना है प्रति एकड़ 30 किलोग्राम पोटाश। इन खादों का प्रयोग हमें बुवाई से पहले करना चाहिए। यदि इन खादों का प्रयोग हम करते हैं, अर्थात ये जो 3 फॉर्मूले हमने बताए हैं, इनमें से कोई एक फॉर्मूला आप प्रयोग करें, तो आपको गन्ने की उपज पूरी मिलेगी, अर्थात बम्पर मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, वो भी कम लागत में। इससे जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो ज़्यादा पैदावार और क्वालिटी शानदार मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि गन्ने की बुवाई के बाद हमें कौन से खाद प्रयोग करने चाहिए। तो दोस्तों, जब हम गन्ने की पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय हमें प्रयोग करना चाहिए यूरिया का, और यूरिया की मात्रा हमें लेनी है 30 से 35 किलोग्राम। और यूरिया के साथ हमें सल्फर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिसकी मात्रा हमें 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। यह मिट्टी की जांच के अनुसार जो बताई गई हो, जो अनुशंसा की गई हो, उसके अनुसार प्रयोग करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो गन्ने की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, क्योंकि दोस्तों जो शुरुआती ग्रोथ है उसमें नाइट्रोजन की काफ़ी आवश्यकता होती है और सल्फर भी काफ़ी अच्छा काम करता है, क्योंकि दोस्तों सल्फर जो होता है ये 3 तरह से काम करता है। एक तो ये फंजीसाइड है, और ये एक तत्व है, और ये एक फाइटोटॉनिक भी बनाता है, अर्थात ये टॉनिक का काम भी करता है।
ये 3 तरह से काम करता है। तो हमें सल्फर का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद जो हमें यूरिया का प्रयोग करना है या NPK का जो प्रयोग करना है वो स्प्रे के रूप में करना चाहिए। हम अगले पानी पर इसका जो प्रयोग करना है वो यूरिया का आवश्यकता हो तो हमें यूरिया की जो मात्रा लेनी है 2% घोल के अनुसार, अर्थात 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया घोलकर उसका स्प्रे करना चाहिए। या फिर हम आवश्यकता महसूस होने पर NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20 इनका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो कम लागत में हमें ज़्यादा मुनाफा मिलता है, ज़्यादा पैदावार मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।